नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए क्विजेज आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिल रही हैं और आप लगातार अभ्यास करते रहिए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो लगे रहिए, ठीक है। और आज की क्विज देख लेते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ बेनिफिट ही आपका ढेर सारा है। देखिए पहला क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ये तीन जो है, ये इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है तो ये पदार्थ मतलब तत्व ही, लेकिन किस प्रकार की श्रेणी में ये आते हैं? ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोमर है या आइसोकोर है? तो ये सब क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक संगमरमर का एक घटक है? मतलब कौन सा यौगिक ऐसा है जो कि संगमरमर में एक घटक के तौर पे काम करता है? और आपने पिछली क्विज में देखा था कि संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो चूना पत्थर होता है, उसी के रूपांतरण से तो संगमरमर बनता है, ठीक। इसके बाद आगे चले, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ये पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल का निर्माण करती है, मतलब एक ब्लैंकेट टाइप का बना देती है, जो कि सूर्य का जो रेडिएशन होता है उसको पूरी तरह से अंतरिक्ष में वापस नहीं होने देता, कुछ मात्रा में अपने अंदर अवशोषित करके रखता है, जिससे कि पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है। नहीं तो ऐसा होता है कि दिन में प्रचंड गर्मी और रात में बर्फ जम जाती, पूरा का पूरा जो रेडिएशन पृथ्वी लेती है सूर्य से उतना लौटा देती, तो टेम्परेचर का लेन देन क्या होता, जीरो हो जाता, तो बर्फ जम जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हमारे क्रियाकलापों से या प्रदूषण की वजह से ग्रीन हाउस गैसें लगातार बढ़ने लगती हैं। तो जब ये बढ़ेंगे तो इनके गुण में भी वृद्धि होगी, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सूर्य का जो विकिरण है उसको अवशोषित करके अपने पास जमा करने लगेंगी, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ने लगेगा। अब इसमें जो सभी दिए हुए हैं वो ग्रीन हाउस है, लेकिन जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं। मीथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब बढ़िया ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसमें से देखकर बताइए, चौथे वाले में फिर पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन अकेले कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं, इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ हो तो वो अलग बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? मतलब ये किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है? तो ये पानी के हिमांक को कम कर देता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, मतलब जो हिमांक होता है यानी जहां फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको ये घटा देता है, यानी कम तापमान इसको यहाँ आवश्यकता होगी, और उसके बाद क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, आसानी से उबलेगा नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखिए। बेकिंग पाउडर जो होता है, जो कि आमतौर पे बेकरी उद्योग में या कचौड़ियाँ और तरह तरह की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उससे अगर पानी में डाल दीजिए तो कौन सी गैस निकलती है? खाने वाला सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप देखते हैं कि जब आप उसे डालेंगे तो बुलबुले उठते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। हैबर प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है, आपने क्लास 10th के प्रोजेक्ट में किया होगा ये सब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया उपस्थित होती है? मतलब यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा है अर्थात मोल, जो कि मूल भौतिक राशियों में देखी जाती है, उसमें आपको इस मात्रा को कन्वर्ट करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। गैसों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, उन्हें आप जैसे रख देंगे उसी तरह का वो रूप धारण कर लेंगी। द्रवों के साथ क्या होता है, उनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो पात्र के आकार पर निर्भर करता है, गैसों में कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, मोटर वाहन की जो बैटरी होती है, गाड़ियों में जो बैटरी यूज की जाती है, उसमें कौन सा एसिड डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4,
इसके बाद देखिए विट्रियोल आयल किसको कहा जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। विट्रियोल आयल या विट्रियोल का तेल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सबसे ज्यादा ज्वलनशील है, तो यहाँ जो दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा ज्वलनशील क्या है, पेट्रोल है। ठीक, बाकी सभी भी हैं लेकिन उतने नहीं है। प्रश्न संख्या 13, फ्रिज में जो शीतलक इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, फ्रियॉन नाम की गैस होती है जो कि CFC का ही एक पार्टिकल है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का दुश्मन है, ये आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, बताइए। तो यहाँ फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और हीलियम दिया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि अधातु है और तरल अवस्था में पाया जाता है। धातु पूछा जाता तो मरकरी होता। ठीक है, खाना पकाने की गैस में 90% क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, और बाकी उसमें जो महक आती है वो अलग से रसायन मिलाए जाते हैं, वो ब्यूटेन की महक नहीं होती। रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त रसायनों को मिलाया जाता है। यहाँ देखिए लॉफिंग गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि असल में केमिकली क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सूंघेंगे तो इससे अवसाद उत्पन्न होता है और हंसी आती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी जो ऊष्मीय मान होता है वो क्या होता है, मतलब कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पर सभी जो है वो मात्रक के तौर पे देख लीजिएगा, 30। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं 18वां, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो आंशिक आसवन यूज किया जाता है। अगर पूर्ण आसवन आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, पूरी तरह से वाष्पीकरण हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, तो आंशिक रूप से आसवन किया जाता है, बाकी काम ये खुद कर लेता है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, हरे रंग के फल हैं मतलब कच्चे फल हैं, तो उनको अगर आप पकाना चाहते हैं तो कौन सी गैस इस्तेमाल करेंगे, एसिटिलीन यूज करेंगे। ठीक है, उससे जो कच्चे फल है उनको पकाया जा सकता है। डिनेचर्ड यानी विकृति युक्त जो एल्कोहल है वो क्या होता है, तो एथेनॉल में अगर आप मेथेनॉल मिला देंगे तो वो विकृति युक्त एल्कोहल हो जाएगा। असल में मेथेनॉल जो होता है वो जहरीला होता है, कास्ट स्पिरिट उसको कहा जाता है, तो वो जो है वो उसमें जहरीले अंश पाए जाते हैं, अर्थात वो तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, तो उसका मिश्रण अगर आप एथेनॉल में करते हैं तो ये विकृति युक्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, C2H6 ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो इसमें अगर आप देखें तो ये एल्केन का फार्मूला बनता है C2H6, इसे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रीस्टले ने की थी, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 23वें को देखिए, दहन के लिए क्या चाहिए होता है, तो भाई आग जलानी है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, बुझानी है तो नाइट्रोजन चाहिए। प्रश्न संख्या 24 को देखिए, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है, तो हवा में अगर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी तो आग जो है वो बुझने लगेगी, 15% से अगर कम हो जाएगी तो आग जो है वो बुझ जाएगी। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि बस इतना ही रहेगा तो बुझ जाएगी। यहाँ पर आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, ऑक्सीजन जितनी कम रहेगी आग को जलने में उतनी ही समस्या होगी। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न, कौन सा इसमें से पोलराइज कंपाउंड नहीं है, मतलब ध्रुवीय यौगिक नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ ध्रुवीय यौगिक में क्या होता है, इस प्रकार से आप बनाते हैं ना H+ और Cl- वाला, ये ध्रुवीय बंध यहाँ बीच में बन जाते हैं, तो ये सभी में बनेंगे, H2O में भी बनेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी बनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसमें भी बनेंगे, लेकिन ये CCl4 आप देख रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये नहीं बनेगा, तो ये ध्रुवीय यौगिक नहीं है, ये इससे बाहर है। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।